दगड़े और भाई बहनों, आज ये शहीद नैन सिंह कन्याल जी जो कि बथी नंदपापू रहने वाले हैं, इनका आज 63वां पुण्यतिथि। क्या क्या कार्यक्रम होगा मैं दगड़ियों आपको बताता हूँ आप लोगों को। ये इस प्रकार से सभी सब लोग यहाँ पर, पूरे गांव के लोग, सभी पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ से भी यहाँ पर जो है पधारे हुए। बहुत ही अच्छी बात है। ये कर्नल भूपेंद्र साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी साहब, इस प्रकार से जो है पूर्व सैनिक संगठन को जो है अभी आने के बाद यहाँ पर मिल रहे। नमस्कार। समारोह का हिस्सा बनने के लिए प्रातः 7 बजे के तकरीबन वहां से चल के यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही 11वीं बटालियन एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट साहब हमारे बीच पधारे हैं और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीटी हाट कर्नल भूपेंद्र साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए मैं शहीद की पुत्र वधू श्रीमती तुलसी देवी से निवेदन करूंगा कि आप आए और ओम गणनात्वा गणपति गुम हवामहे प्रजनात्वा प्रजपति गुम हवामहे निधिनात्वा निधिपति गुम हवामहे वसो मम आम जानी गर्भवती। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौखदयो शांति वनस्पतयो शांति विश्व वेदा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगौ शांति। ओम शांति शांति शांति। जय भो विघ्नता जायते विघ्नवल्ली उठाराय श्री गणाधिपते नमो श्री मंगल मूर्ते नमो चराजियो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु चराजियो। राहु केतव सर्वे ग्रहाः क्षेमकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम आदित्यादिनवेभ्यो नमो। तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौ नमामि नीलाम्बुजक्षां मलगोमलांगं सीता समारोपितुभां भागं पाणोर्महाचायक्तारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल इष्ट देवता की जय, बोल भगवती मैया की जय, बोल बलिदानी नैन सिंह साहब की जय, बलिदानी नैन सिंह साहब की जय, बलिदानी नैन सिंह साहब की जय, भारत माता की जय। शहीद नैन सिंह अमर रहे, शहीद नैन सिंह अमर रहे, शहीद नैन सिंह अमर रहे, शहीद नैन सिंह अमर रहे। ये माल डाल दिया। अब इस कार्यक्रम दीपा कन्याल जी और माला यहाँ पड़ा देना जल्दी करा दी। गोविंदी देवी जी, गोविंदी देवी ये पकड़ा मली में चढ़ जाओ, ऊ में जाओ ना, मली में जाओ, कन्याल जी जाओ अब उधर चले होंगे हमारे रीच चढ़ने तो मल्ली में टिका लियो। पूर्व सैनिक गोविंद सिंह कन्याल जी पूरन सिंह आ तो पहले तो आना पहले। कैप्टन दयाल सिंह मेहता, सचिव पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ साहब,
सर महेंद्र सिंह कन्याल साहब सोल्जर बोर्ड अधिकारी सोल्जर बोर्ड विजयहाट। फूल है, फूल बहुत है, फूल हमारे पास बहुत है। ओम शांति ओम शांति ओम। देशभक्ति की प्यास है इस बधी ननपापों की मिट्टी में, इस बधी ननपापों की मिट्टी में। देवर सज्जनों नमस्कार, जय देव। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि डिप्टी कमांडेंट मेजर टीएस कार्की, एसएसबी साहब, कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडी हाट साहब, तुलसी देवी कन्याल जी शहीद नैन सिंह जी के बड़े भाई की बहू, पिथौरागढ़ से आए संगठन के उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश भर साहब और सभी पदाधिकारी साहिबान, परम सम्मानी हमारे वीर भाई कर्नल डीडी हाट पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष शेर सिंह चुफाल जी और संयोजक गोविंद सिंह कन्याल जी, क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक साहिबान का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर शहीद नैन सिंह कन्याल जी के इस 63वें पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके लिए हमारा पूरा सैनिक परिवार दिल से आपका आभार व्यक्त करता है। नंबाबो निवासी पिता श्री किशन सिंह कन्याल और माता श्रीमती खीमा देवी जी के घर में 25 दिसंबर 1942 को एक होनहार बालक ने जन्म लिया। 11 दिन हुए, नामकरण संस्कार हुआ, पंडित जी ने नाम रखा, नाम पड़ा नैन। अपने 4 भाइयों में दूसरे नंबर के भाई थे। अपनी प्राइमरी की शिक्षा भरणा से पूरी करने के पश्चात आर्थिक स्थिति आगे की पढ़ाई इजाजत न देने के कारण आगे की पढ़ाई उन्होंने स्टॉप कर दी और अपने माता पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगे। 6 कुमाऊं को बरेली से बाई एयर बोलोंग घाटी तत्कालीन नेभा अब अरुणाचल प्रदेश भेजा गया। एक क्षेत्र में भारत मां की रक्षा करते हुए बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शहीद नैन सिंह कन्याल जी अपने बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए लास्ट गोली तक इस भारत माता की रक्षा करते रहे। आखिरकार उन्होंने मात्र 19 साल 10 महीना 20 दिन में इस भारत मां के लिए सर्वोच्च शहीद हूं, मैं वो शहीद हूं। देवी और सज्जनों, इस 62 की लड़ाई के बाद हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मत भूलो सीमा पर, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद में भी कर लो, कुछ याद में भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, कोई सिख कोई जाट मरा था भारत वासी, भी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए अब हम मरते हैं, खुश रहना, खुश रहना बथी ननपापो वालों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। स्वास्थ्य कारण से उपस्थित नहीं है,
और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि दुश्मन से बदला लेने के लिए ठाणे और आर्मी में रहकर अच्छा नेतृत्व किया, कई ऑपरेशन में भाग लिया, दुश्मन को मारा खदेड़ा। इनकी बहादुरी के लिए हम साहब को कोट कोट नमन करते हैं। कर्नल साहब ने भाई का साथ आज भी नहीं छोड़ा है। बहुत से परिवारों में आपने देखा होगा कि के नाम पर और एक स्मृति द्वार यहाँ पर बनना था, लेकिन भाई पीछे नहीं हटे और अपने पैसों से उन्होंने स्मृति द्वार भी बनाया और स्मृति पटल भी बनाया उन्होंने, जो एक शहीद के लिए बहुत ही मान सम्मान की बात है। बहुत बार तो क्या होता है कि यार चलो पेंशन मिल ली उसका बना दिया करके, लेकिन ये नैन सिंह साहब का अभी पेंशन वाला सिस्टम कोई नहीं है। परमवीर चक्र मिला है, हम भी सोचते थे कि यार इस चक्र को हम भी इसको हम भी लेंगे करके, लेकिन हम उसके मौत से नहीं डरते थे। हम सोचते थे हमारा इस प्रकार से नाम हो करके। आज हमको कौन जानता है यहाँ पर, आज हमको इन्हीं के कारण अमर शहीद सिपाही नैन सिंह कन्याल जी के द्वारा आज हमको यहाँ पर जाना पहचाना जाता है। आज इस बती गांव की ननपापो गांव की पहचान हो रही है। सत सत नमन इनको है। साहब कर्नल भूपेंद्र डिप्टी कमांडर अभी संगठन की तरफ से श्रीमती तुलसी देवी जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के लिए मैं कर्नल भूपेंद्र सिंह साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडीहाट, वो अभी डीडीहाट क्षेत्र संयोजक देवर सज्जनों, मैं पूर्व सैनिक डीडीहाट के सभी साहब लोगों को अनुरोध करता हूं कि साहब आप संगठन में जुड़िए और इस प्रकार से जो पूर्व सैनिक हैं, वीर नारियां, वीरांगनाएं हैं, विडोज हैं, उनके हितों के लिए कार्य कीजिए और शहीदों को इस प्रकार से मान सम्मान दीजिए। और मैं यहाँ के क्षेत्र संयोजक गोविंद सिंह कन्याल जी और सूबेदार शेर सिंह चुफाल साहब की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप लोग खुद इस इलाके वाले देख रहे होंगे कि जितना भी यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और
इसके लिए इन सब लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। और मैं साथ ही सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आप समाज में जो है इसी प्रकार से कार्य करते रहें। इस प्रकार से सैनिक हैं, पूरी सैनिक हैं, समाज के लोग हैं, इनके लिए कार्य करें। आपका किया हुआ कार्य कभी जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना एक दिन वो उजर कर जरूर सामने आएगा। और साथ ही इसके साथ ही मैं सैनिक कल्याण अधिकारी माननीय कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप आए, अब अपनी वाणी से आज के इस शहीद को आप श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय कर्नल भूपेंद्र साहब। जय हिंद, नमस्कार। आज जंगी पंडित 6 गांव के हमारे शहीद भाई नैन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित उनके तमाम परिवार के लोग, पुत्र वधू और बाकी कल्याण परिवार के तमाम सारे लोग, डिप्टी कमांडेंट कार्की, पीडी हार्ट, पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष और संयोजक, पूर्व सैनिक, एसएसबी के जवानों, सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं अपने शहीद सिपाही नैन सिंह जी को दिल से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उनकी जो वीर गाथा थी, जो गाथा वो लिख के गए, वो अमर है और उसका बखान अभी आपके सामने जोबा साहब ने भी किया। बचपन से कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद फौज में गए, फिर अपना सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के लिए दिया। बहुत समय बीत चुका है, जब हम पैदा भी नहीं हुए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में मेरे ख्याल से होंगे जो उसके बाद के पैदाइश हैं, लेकिन ये जो गाथा लिखते हैं इस तरह के लोग, उसी का परिणाम है कि आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। और हमें पता है कि नैन सिंह नाम के जो हमारे शहीद थे वो ननपाबो के थे और उन्होंने देश के लिए क्या कृत्य किया। ये जो इतिहास लिखते जाते हैं वो अमर रहता है। तो हम जब भी इनको याद करें तो हम उनके जयकारे के साथ याद करें। तो मेरे साथ आप सभी लोग बोलेंगे, अमर शहीद सिपाही नैन सिंह की जय, सिपाही नैन सिंह की जय। तो ज्यादा न कह के मैं परिवार को, खास करके कर्नल गंगा सिंह कन्याल जी जो मेरे साथ संपर्क में हैं, हमारा जो अपना भूतपूर्व रिटायर्ड ऑफिसर्स का ग्रुप है हल्द्वानी का, उसमें साथ हैं। कल जब मेरे पास ये आमंत्रण पत्र लेके चुफाल साहब और कन्याल भाई आए थे, तो मैं लोकेट कर पाया कि ये शायद वही कन्याल साहब हैं। इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है, साहब ने ऑलरेडी बताया है। और ये भी एक मिसाल है। बाकी सारा कन्याल परिवार जो उनके रिश्तेदार, निकट संबंधी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो हमारे शहीद हैं उनको हम पुण्यतिथि हो या जो भी है उसमें हमें शोक मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे अमर शहीद हैं जो अपना सर्वोच्च को भी लेकर के आए, ताकि वो जो आने वाली जनरेशन है वो उनके ऐसे कृत्यों से प्रेरणा ले सके। धन्यवाद, जय हिंद। नेताओं के साथ में कि यहाँ पर ये बना तो दिया है, हमको एक सेफ्टी दीवार यहाँ पर बनानी है। कुछ दिन वो आश्वासन दे गए थे कि हाँ हम कुछ बनाएंगे करके, लेकिन उनके केवल आश्वासन ही रह जाते हैं। इसलिए हम किसी के भरोसे पर रहेंगे, कोई सैनिकों की मान सम्मान करेगा कि कोई नहीं करेगा। हम लोगों ने आपस में मिलकर मान सम्मान करने हैं। इस पूर्व सैनिक संगठन को खड़े हुए मात्र 4 साल हो रखे। 4 साल में हमने दशकों ये शहीद द्वार भी बना दे और स्मृति पटल भी बना दे। केवल शहीद द्वार और स्मृति पटल बनाना ही नहीं, हम छोटी मोटी जो कार्रवाइयां हैं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा हम लोगों को बहुतों की जो है पेंशन भी लगवाई, नाना प्रकार के काम भी किए हैं, उनके भर्ती करने में उनकी मदद की है। जो अच्छे जो लड़के थे उनको हमने
रिकमेंड करके यूनिट के शो को रिकमेंड करके वहां पर साहब से रिक्वेस्ट करके उनको भर्ती भी करवाया हुआ है। कहीं ना कहीं रोज कुछ न कुछ कार्य पूर्व सैनिकों के लिए हम करते रहते हैं और इसी प्रकार से ये भावना इस डीडी हाट में भी जगनी चाहिए। और खास तौर से ये मेरा गृह क्षेत्र है, तो मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार का पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ में एक मजबूत संगठन वहां पर खड़ा हुआ है, उसी प्रकार का संगठन एक यहाँ पर भी डीडी हाट में भी खड़ा हो करके मैं अभी डिप्टी कमांडेंट डीएस कार्की साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप अपने वचनों से शहीद नैन सिंह कन्याल जी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय कार्की साहब। सभी सम्मानित अतिथिगण एवं उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को मैं युवान सिंह कार्की डिप्टी कमांडेंट एसएसबी डीडी हाट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे अमर शहीद सिपाही नैन सिंह जी के बारे में काफ़ी जानकारी अभी हमें मिल चुकी है, तो फिर भी मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि 6 कुमाऊं रेजिमेंट के ये वीर सपूत राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में से एक हैं। और नैन सिंह जैसे वीर सपूत हुए देश रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों में एक थे। नैन सिंह जी अपने प्राणों एक थे। नैन सिंह जी जैसे वीर सपूतों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है ताकि हम स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी सकें। उनका त्याग और बलिदान देशभक्त का सर्वोच्च उदाहरण है। उनकी साहसिक एवं निष्ठावान सेवा ने यह दिखाया है कि देश की सेवा के लिए आत्मसमर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नैन सिंह जी की आत्मा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी और उनकी कुर्बानी हमें एकजुट और मजबूत बनाती रहेगी। हमें उनके अदम्य साहस और देशभक्ति से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस स्मृति स्थल की स्थापना से हम सदैव यह याद रखेंगे कि देश के लिए उनका त्याग अमूल्य है। शहीद नैन सिंह जी को हमारा विनम्र नमन। जय हिंद, जय भारत। लाइफ ही ऐसी है, फौज का आदमी एक ऐसी है जिसके सर्विस के दौरान भी, सर्विस के बाद भी और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी याद किया जाता है। हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे 11वीं बटालियन एसएसबी का। आज इनकी पुण्यतिथि पर सर्विंग साहब लोग यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि दी है और हम पूर्व सैनिक को ने यहाँ पर पिथौरागढ़ से आकर, डीडी हाट के पूर्व सैनिकों ने आकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, गांव के लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और कर्नल साहब ने यहाँ पर आकर इनको श्रद्धांजलि दी है। इससे बड़ा मान सम्मान जो है क्या हो सकता है। और इसको हमने बनाए रखना है, आगे को भी बनाए रखना है। हम रहें या न रहें, लेकिन इनकी पुण्यतिथि को इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ हम पूर्व सैनिकों ने, जो हमारे से बाद में पूर्व सैनिक आएंगे, गांव वाले आएंगे, उनको इसको जो है हमेशा मनाते रहना चाहिए। यहाँ पर देवर सज्जनों, यहाँ पर चाय पानी की अभी व्यवस्था की गई। जितने भी साहब लोग यहाँ पर आए हैं और चाय पानी का यहाँ पर चाय पानी लेके जाइएगा। और इससे पहले कि एक बार हम जयकारा जो है बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहने दो। शहीद नैन सिंह कन्याल जी की जय, शहीद नैन सिंह कन्याल जी की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सब चाय पानी का ये बार आप आ जाओ। सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए और ये वीडियो आप औरों को भी भेजें, क्योंकि एक शहीद की गाथा जो है औरों तक भी पहुंचना चाहिए। और इसके साथ साथ आप इस चैनल को, कैप्टन काकू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर निकला। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।